तामसिक जीवन जीने के चक्कर में वो चाहते हैं कि हम दारू भी पी लें, मांस मट्टी अंडा भी खा लें, पूजा पाठ भी ना करें, दान पुण्य भी ना करें, भजन पूजन भी ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करें, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन ना करें और हमारा जीवन मंगलमय रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता जब तक आप अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने साधु संत सन्यासियों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने कुल के देवी देवताओं का, पूर्वजों का, पितरों का, स्थान देवता का पूजन नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, वो आपका कल्याण नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक बच्चा भी रोता नहीं तो माँ से दूध नहीं पिलाती है, जब भूख लगती है तो वही दूध पिलाती है। उसी प्रकार जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं जागेगी, जब तक आप कुछ कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक वो शक्तियाँ आपका कल्याण नहीं करेंगी। क्योंकि देवता भी किसी के लड्डू पेड़े प्रसाद के पैसे के भूखे नहीं है, किसी नारियल चुन्नी के भूखे नहीं है। वो सबसे पहले तो अपने भाव के भूखे हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं। क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो सारा खेल भावना का है। अब भावना अपना काम करती है और कर्म अपना काम करती है। अगर आपके पास धन है और आप सामर्थ्यवान हैं तो एक काम अवश्य करिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ, वो क्या करें। अगर आपको ये पता है कि कुल देवी कौन है, आप दुर्गा जी को, काली जी को, या माता वैष्णो जी को, माता बाला सुंदरी को, माँ भीमेश्वरी देवी को, माँ ज्वाला जी को, माँ नव दुर्गा को, 10 महाविद्याओं को, माँ चंडिका को, माँ चामुंडा को, माँ बगलामुखी को, किन्हीं को भी आप अपनी कुल देवी मानते हैं, तो उन कुल देवी के दरबार में हर 6 महीने आप जाना शुरू कर दें और वहाँ नारियल और चुन्नी चढ़ा के आएँ अपनी श्रद्धा भावना से। और मिष्ठान के रूप में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, पतासा, जो भी आपका सामर्थ्य वो ले जाएं। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप वहाँ जा नहीं सकते और आप उनका पूजा नहीं कर सकते, उनका भोग भजन नहीं दे सकते, वहाँ जाकर नारियल चुन्नी देने का आपका विरोध नहीं है, आपकी जेब अलो नहीं करती है, आप बहुत गरीब है, तो आप अपने घर पर नित्य प्रति अपने कुल देवी के नाम से एक देसी घी का दीपक जलाएं, जो भी घी आपका अवेलेबल हो, श्रद्धा भाव से। और देवी से प्रार्थना करें, हे भगवती, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, हे मेरे पूर्वजों, उनके नाम का आप दीप दान करें, उनकी पूजा करें, उनकी रोज जोत जलाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि इस जन्म का या अगले पिछले किसी जन्म का मुझ पर कोई संकट है, कोई भार है, तो उसे समाप्त करें, मैं आपकी शरण में हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा, आस्था से ना ही कर्म करेंगे, ना ही भजन पूजन करेंगे, तो आप फंसे ही रहेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि कोई भगत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई साधु आपका भला करेगा, वो ऐसे भला नहीं करेंगे, वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोई साधक होगा, कोई भगत होगा, गुरु होगा, कोई साधु संत सन्यासी होगा, आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर हमारे पास भी दरबार में कोई आता है तो हम उसका मार्गदर्शन नहीं करते, हम कहते हैं कि आप सात्विक जीवन जीजिए, तामसिक पदार्थों का खान पान छोड़ दें और भगवान का भजन पूजन करें, क्योंकि भगवान के भजन बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। तो दरबारों में गद्दियों पर भटकने वाले लोगों को, जो दर दर रोज़ गुरु बदलते हैं उन लोगों को, और जो हर रोज़ दरबार बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, कभी किसी धाम पे, कभी किसी गुरु के पास, कभी साधक के पास, कभी किसी चौकी पे, किसी दरबार में जाते रहते हैं, दरबार गुरु स्थान बदलते रहते हैं, वो लोग फंसे रहते हैं। क्योंकि जिसे घूमने की आदत पड़ जाती है वो घूमता रह जाता है, और जो टिक जाता है अपने गुरु वचन पर, टिक जाता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वही पार होता है, उसका ही उद्धार होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई कितना बड़ा सिद्ध हो कि वह आपका जीवन बदल दे। अगर कोई इतना बड़ा सिद्ध है तो वो अपना जीवन खुद ही बदल लेगा। और जिसके पास इतनी बड़ी सिद्धि, साधना, आराधना होगी, वो प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। उसकी सिद्धि साधना एक ही बात उसे निर्देश करेगी कि आने वाले को सदमार्ग पर लगाइए। और सदमार्ग क्या है कि वो भजन पूजन से जोड़िए। और जब आप भजन पूजन से नहीं जुड़ेंगे तो आप चाहे कहीं चले जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। मेरा तो कहने का एक ही तात्पर्य है कि रोज़ रोज़ गुरु बदलने से बढ़िया है जीवन में एक गुरु धारण करें, अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन पर चले और आने वाले संकटों का सामना करें, संघर्ष करें, क्योंकि ये किसी जन्मों के संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, जिनको आपको भुगतना पड़ता है। चाहे इस जन्म में भुगत लें, चाहे अगले जन्म में भुगत लें, चाहे हंस के भुगत लें, चाहे रो के, भुगतना आपको पड़ेगा ही। क्योंकि कर्म है, क्या पता किस जन्म का संकट कहाँ किस रूप में आके खड़ा हो जाए। किसी को अच्छा पति मिलता है, किसी को अच्छी पत्नी, किसी को बुरी पत्नी मिलती है, किसी को बुरा पति, किसी को अच्छी और संतान मिलती है, किसी को बुरी संतान मिलती है, किसी को अच्छा परिवार मिलता है, किसी को बुरा परिवार मिलता है, किसी को अच्छे माता पिता मिलते हैं, किसी को बुरे माता पिता मिलते हैं। वो क्या है, वो कर्मों का ही खेल है और कुछ नहीं है।
किसी के अंदर भूत प्रेत है तो कि शमशान में भी चला जाता है, चौक चौराहे पे भी उठा के खा लेता है, उसमें कुछ नहीं आता, वो कर्मों का ही खेल है। किसी पिछले जन्म का कुछ पुण्य प्रताप होता है कि वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी कर देगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अपने कर्म को बलवान रखें, कर्म को पुष्ट रखें, कर्म को बढ़ा के रखें। तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान के भजन से जुड़ जाएं। रोज़ रोज़ गुरु ना बदलें, स्थान ना बदलें, गद्दियाँ चौंके पर भटके नहीं, एक जगह पर टिक कर अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन चल कर भक्ति करें, साधना करें, आराधना करें, उपासना करें, आपका कल्याण होता चला जाएगा और आपके जीवन बदलते चले जाएंगे। जब तक आप स्वार्थ से जुड़े रहेंगे, किसी भी गद्दी चौंकी दरबार से, किसी भी धाम से, किसी भगत से, किसी गुरु साधु संत सन्यासी से, तो आपके सभी जो कार्य हैं, जो मन की इच्छाएं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि मन का सोचा कभी पूरा नहीं होता, किसी भी इंसान का नहीं होता। जब तक आप लालच से जुड़े रहेंगे, किसी भी साधु संत सन्यासी गुरु से, किसी धाम से, दरबार चौंकी से, किसी दरबार से, अगर वो आपका कार्य पूरा होएगा तो आप वहाँ जाएंगे, कार्य पूरा नहीं होगा तो आप वहाँ जाना छोड़ देंगे, फिर कहीं और जाने लग जाएंगे, फिर आप भटकते चले जाएंगे। और एक चीज़ और, जब आप किसी को गुरु बनाए, किसी चौंकी दरबार पर, किसी साधक आराधक के पास कहीं भी जाएं, तो एक चीज़ याद रखें कि वो आप गृहस्थ हैं या आप सात्विक पूजा करने वाले हैं और आप किसी तामसिक पूजा करने वाले के पास जाते हैं, तो आपके कुल देवता, आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में सात्विक शक्तियाँ, और अगले किसी साधक आराधक दरबार में आप जा रहे हैं, किसी ऐसे गुरु के पास आप जा रहे हैं जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, तो आपके सात्विक देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे। फिर आपके घर में प्रेत पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेत दोष उत्पन्न हो जाएगा। आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज़ होकर आपको दंडित करेंगे, चाहे आप कहीं भी भटक लीजिएगा।